हाय एवरीवन, स्पेशली अभी। तो अभी के सजेशन पे हमने आज सोचा है कि हम मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है 3 महीने में, क्योंकि सिलेबस को कम से कम टाइम लगेगा 3 महीना। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सिलेबस की ओर आगे बढ़े, सिलेबस के कंसेप्ट्स को समझे, पहले तो हम पूरा का पूरा ब्यौरा जानेंगे। ठीक है, कि सिलेबस दिखता कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, तभी तो हम एक पैटर्न बना पाएंगे कि हमको किस लेवल तक का पढ़ाई चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, यहाँ से पता चल गया। तो सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है एग्जाम का, तो पैटर्न में है 6 कंपलसरी पेपर, मतलब 6 पेपर है जो आपको लिखना है। ठीक है, अब इस 6 पेपर में क्या सीन है कि आपको दो जो पेपर है ना, वो आपको लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, पहला 2 पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है और बाकी 4 पेपर आपके सब्जेक्ट पेपर है। लैंग्वेज पेपर और सब्जेक्ट पेपर में क्या डिफरेंस है, तो लैंग्वेज पेपर में आपको पहले पेपर में अंग्रेजी और हिंदी का टेस्ट लेगा वो। ठीक है, ये जो पेपर है ये 100 नंबर का है। ठीक है, पेपर वन पे हम पहुंच गए। पेपर वन 100 नंबर का है। 100 नंबर में से 50 नंबर हिंदी के हैं, 50 नंबर अंग्रेजी के हैं। लेकिन हिंदी वाले परेशान ना होए, ना अंग्रेजी वाले परेशान होए, क्योंकि ये जो पेपर है वो सिर्फ पास करने हेतु है। ठीक है, आपको बस 30 नंबर चाहिए। तो अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है तो 50 में से 30 आप ले ही आओगे। अगर आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो 50 में से 30 ले ही आओगे। और दोनों तो थोड़ी बहुत सबको आती है ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पेपर है ये कभी ऐड नहीं होएगा। इसको बस आपको सिक्योर करना है, पास करना है, ये ग्रेडेशन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप पास कर जाओ, इससे ज़्यादा नंबर लाना है। पेपर देखना है तो आप, मैं पेपर दिखाता हूँ आपको। ये है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का पेपर। पेपर में सवाल कैसा आता है, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है, 400 शब्दों में एक निबंध लिखिए, 15 नंबर का है ये। पूछ लिया यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो इसके ऊपर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या क्या करता, कौन कौन से नए नए रूल्स लेकर के आता, स्पेशली हिंदी में। तो ठीक है, स्वर व्यंजन क्या है, सर्वनाम क्या होता है, ये सब तो आप नहीं भी आता होगा तो कम से कम ये तो लिख पाएंगे ना, कि नहीं 5 मुहावरे का, जैसे आपे से बाहर होना, ईंट से ईंट बजाना, ये सब तो आता है, होता है सबको, नॉर्मल जिंदगी में हम लोग बात करते हैं। हिंदी में ये जो है इसको संक्षेपण में देना है, मतलब छोटा और लिखना है, ये सब कर सकते हैं। और अंग्रेजी में भी सेम चीज़ है, बस अंग्रेजी में है। इसमें जो है आपको ग्रामर ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, ग्रामर का इम्प्लीमेंटेशन है इसमें, तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि पेपर वन से आपको क्या करना है, कि पेपर वन से आपको कुछ नहीं तो 31 नंबर लाना है, पास कर जाइए, सिक्योर कर जाइए, बस। ठीक है, पेपर वन बस इतना ही है, हिंदी अंग्रेजी। पेपर टू में आपके पास चॉइस है। पेपर टू में आपको 150 नंबर का पेपर 3 घंटे में लिखना है, और इसके पास आपके पास चॉइस है कि आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे वो उड़िया हो, बंगाली हो, जो जो मेजरली भाषा यहाँ पे बोली जाती है वो सारी भाषा में से कोई से भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पेपर देखना है तो मैं आपको इंग्लिश का पेपर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा सहज हूँ। इंग्लिश का पेपर कुछ ऐसा दिखता है, ये राइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, और आपको पूछा है कि होरातियन ओड, बेलाद, एक्सपीरियंस होने, ये क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा मोड़ा आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, मतलब कि जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तो ये सब आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें नंबर लाने में कोई परेशानी है नहीं, थोड़ा सा ही तो रटना है। और ये सब जो ग्रामेटिकल वाला चीज़ है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें से मैंने पोएम्स के तो, ये पोएम्स और प्रोजेस के तो पहले से ही सारे के सारे एक्सप्लेनेशन कर कर लिए हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी मैं कवर कर दूंगा, नो इश्यूज। बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से एक दिन में एक टॉपिक करेंगे तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है, आपको 150 नंबर में, ये ग्रेडेशन में काउंट होता है, तो आप जितना नंबर ला सके बढ़िया है। अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, पर याद रखना कि पेपर ऐसा भी नहीं होने वाला है कि आप जो है घर के आम चाल के भाषा का इस्तेमाल करके आप पास कर जाएंगे, क्योंकि वो आपसे ग्रामेटिकल चीज़ पूछेगा, जो आप बचपन में हिंदी व्याकरण होता था ना, दो होता था, एक हिंदी भाषा होता था, एक हिंदी व्याकरण होता था। तो व्याकरण वाला चीज़ इसमें ज़्यादा है, और परिभाषा के साथ, तो ये थोड़ा सा ना टिपिकल हो गया है। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करना ही पड़ेगा, और क्योंकि ये ग्रेडेशन में काउंट होने वाला है, तब तो ये और ज़्यादा ही रक्षात्मक हो गया है ना।
तो पेपर 3 के बारे में आप जानते हैं, 2 पेपर जान लिए, 2 लैंग्वेज पेपर के बारे में खत्म हो गया। पहले वाले में नंबर काउंट नहीं होना, वो बस पासिंग के लिए है, दूसरा वाला ग्रेडेशन के लिए है और उसके बाद से सारा ग्रेडेशन के लिए वरना ठीक है। ये है 200 नंबर का पेपर, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में क्या है कि आपको 100 नंबर हिस्ट्री के हैं, 100 नंबर ज्योग्राफी के हैं, और इसमें क्या है कि आपको 10 MCQ मिलेगा, 10 MCQ 2-2 नंबर के, और इसमें भी 10 MCQ 2-2 नंबर के, और बाकी आपको 4 में से 2 सवाल करने हैं 40-40 नंबर के। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये है पेपर, ठीक है। तो इसका क्या सीन है आप देख रहे हो, यहाँ पे MCQ है ये रहा 10 MCQ 2-2 नंबर के, 20 नंबर हो गया, और यहाँ पे 4 देख लो, 4 सवाल है। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद शाह। वाह क्या सवाल है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सब सवाल कुछ ऐसा है ना कि आपको, आप अगर डेली किताब पढ़ते हो ना तो आप कर लोगे, लिख लोगे आप, मतलब कोई भी लिख लेता है। After Birsa Munda's movement in the struggle of tribals of Jharkhand gave up this militant and violent methodology and took constitutional and peaceful cause. How far do you agree with this statement? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा ने कौन कौन सा मूवमेंट किया था, ठीक है। धरती आबा क्यों बोलते थे उनको, बहुत कुछ है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। फिर है सिमिलरली ज्योग्राफी का तो दिखाना भूल गया, तो ये कुछ ऐसा था। और ज्योग्राफी नीचे में वही सेम चीज़ है, 10 MCQ 2-2 नंबर का, 20 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया, और 80 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, एज सेड अर्लियर 80 नंबर आपको मिलेगा 4 सवाल से, 20-20 नंबर, है ना, है कि नहीं। ये देखो 10 खत्म हो गया, ये है 4 में 20-20, ठीक है। डिटेल्स डिस्कस इन डिटेल द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड। देखो झारखंड से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, मतलब अगर आप मिनरल्स पढ़ रहे हो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए कि झारखंड का सिस्टम क्या कहता है, झारखंड में क्या, कहाँ और कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये जो है हिस्ट्री का सिलेबस, आपके पास होपफुली सिलेबस होगा, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ओके ओके, तो ये भी पढ़ना है भाई साहब। हिस्ट्री ऑफ झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो अपने साथ ये आप प्रिंट आउट करवा के रख लो, देख लो, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज। इट इज सोन, इट इज सीन ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। अब पेपर 4 के बारे में जानते हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है। तो ऐसे है इसमें पेपर की, ये 200 नंबर का पेपर है, तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस पे 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर का पेपर जो है वो किस पे है, पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे, ठीक है। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यहाँ पे देख लो, मतलब नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिटी का पेपर कैसा दिखता है। तो हमारा पॉलिटी का पेपर ये रहा। तो पॉलिटी के पेपर में कुछ ऐसा है कि the question paper is divided in 2 sections. The candidate will be divided to will be required to answer 20 compulsory questions for section A and 4 optional questions for section B. There shall be compulsory 20 subjective type question each of 2 marks. In addition, there shall be 8 optional questions in section B. ठीक है, of which candidates will be required to answer only 4 questions each of 40 marks. इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2 सेक्शंस में बांटा गया, एक सेक्शन A और एक है सेक्शन B, ठीक है। सेक्शन ए में क्या क्या है आपको, 4 ऑप्शनल क्वेश्चन एंड 20 कंपलसरी क्वेश्चन। 20 कंपलसरी क्वेश्चन मतलब 20 MCQ और 4 ऑप्शनल क्वेश्चन। और अगले में क्या है आपको, 20 MCQ माने 20 यहाँ 40 हो गया, और इसमें 4 ऑप्शनल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शनल क्वेश्चन है तो 4 में कितना करना होगा, यहाँ पे अगर 4 करना है तो 160 तो यही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, सेक्शन ए में कितना है, सेक्शन ए में है 20 सवाल, ठीक है। यहाँ है 20 सवाल MCQ का, फिर है आपको सेक्शन बी में 4 सवाल, मतलब टोटल मिलाकर के ही दे दिया है ये, तो यहाँ पे लिखा नहीं है सही से, पर अल्टीमेटली आपको अपने से आप पढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर 8 सवाल दिया हुआ है ना, मतलब टोटल मिलाकर के 8 सवाल है, तो आपको 4 करना ही है, क्योंकि 40 नंबर का है, तो 160 यहाँ हो गया। और जो MCQ है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का होता है, 20 MCQ है, 40, 160 और 40 200 हो गया ना। तो पेपर यहीं पे ऐसे ही खत्म हो जाता है।
पेपर थोड़ा सा और देखते हैं ना, सवाल क्या है। डू यू एग्री द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैव लेड टू गुड गवर्नेंस आउटकम। सबसे पहले तो जानना होगा कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये जानना होगा कि आउटकम कैसा आ रहा है, गवर्नेंस सही से हो रहा है कि नहीं, ये गवर्नेंस का काम क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ना डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, पूरा लाइन से एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, ताकि हम एक स्ट्रक्चर बना सके अपने ब्रेन में कि अगर कोई भी सवाल कर दे हमसे, अगर इंटरव्यू में पूछ ले तो हम खड़ी बोली बोल सके, हम एग्जैक्ट बता सके कि हम क्या समझते हैं और हम क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन ए कुछ ऐसा है, इसके बारे में ज़्यादा जानने का आवश्यकता नहीं है कि ओ माय गॉड। ओके, पेपर 5 जो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये बिल्कुल ना पेपर कुछ ऐसा है कि आप 10th क्लास में जैसे पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक पेपर में हो गया, सिविक्स एक पेपर में हो गया, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी इकोनॉमी का बात करते हैं तब ये हमेशा आता है, ये आना ही है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर देखते हैं एक बारी कैसा दिखता है। तो यहाँ पे है आपको, यहाँ पे भी आपको 20 MCQ दिया हुआ है, ठीक है। और ये खंड में बांटा गया है, आपको कितना है, 8 सवाल दिए होंगे और क्या। हाँ देखो, खंड में बांट करके 8 सवाल दिया गया है, इसको तोड़ तोड़ करके आपको करना है। ये बेसिकली व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो हमको झारखंड को लेकर के ज़्यादा चलना है इसमें, ठीक है। फिर आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या आया है, राइट नोट ऑन इंडियन 5 ईयर प्लान के बारे में जानना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीडीपी ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिक्स है, ठीक है। राइट एन एसे ऑन बजट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ बजट। ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे है, अल्टीमेटली सारे में सेम ही सिचुएशन और सेम ही पैटर्न है। जो जो सिलेबस आपके पास होगा ऑलरेडी, तो उसको देख करके चलना, क्योंकि मैं वैसे ही कंप्लीट करूँगा एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक्स को देख करके, छूटे ना कुछ, है ना। छूटने से प्रॉब्लम होएगा। इकोनॉमी ऑफ झारखंड ये अलग से है, क्योंकि स्टेट का और सेंटर का बात अलग है। एज पर शेड्यूल 7 of the Constitution, which defines the difference between the power of state and center correctly. Okay. पेपर 6 इज जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कि आजकल बहुत चर्चे में। अगर आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं तो आपको ये चैप्टर और ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं, ओके। तो पैटर्न कुछ ऐसा ही है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ब्लाइंडनेस और ये वो। इसको भी पेपर एक बार देख लेते हैं, पेपर कैसा दिखता है। तो ये है आखिरी पेपर आपका, पेपर 6 का। इसमें कितने सवाल हैं, इसमें भी होंगे 20 सवाल। 20 सवाल में से आपको करने हैं कितने, 20 के 20, 20 इंटू 2 40, और बाकी आपको 8 है से 6 कितने नंबर का ये पेपर है, लास्ट पेपर है आपको 200 नंबर का ही पेपर है, पर तो ये 32 नंबर का, ये 6, 32 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 में से आपको कितना करना है, 6 में 12 हो गया ना, 6 में नहीं, 1 2 3 4 5 है। मतलब आपको जो है करना है कितना है, 5 सवाल करना है। 32 इंटू 5 कितना होता है, 160, और उधर पे 40 MCQ को मिला करके 200 हो गया ना। तो हमारा कुछ सिस्टम ऐसा ही है। अगर हम एंड में समराइज करना चाहें इस पूरे एनालिसिस को, तो हम ये समझते हैं कि हमें टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। पहला पेपर जो लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश और हिंदी वाला, उसमें से आप किसी एक पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसको ही हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, सेकेंड पेपर के लिए। क्योंकि पहला वाला तो काउंट नहीं होता है, सेकेंड वाला ग्रेडेशन के लिए जाता है। तो हम एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अंग्रेजी को। मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप कमेंट करके बताना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी लैंग्वेज में बात करने का मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे। और बाकी सारा जो चैप्टर्स है, जैसे पेपर 1 हो गया,
पेपर 3 हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को ख़त्म करें, और वो भी 3 महीने के अंदर। और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पेज से चलना होगा कि हम हर महीने कम से कम 1.25 टॉपिक ख़त्म कर दें, मतलब 1.25 पेपर्स ख़त्म कर दें। इस स्पीड में चलना होगा, है कि नहीं? तो हम लोग कल से यही करेंगे। कल से यही करेंगे कि एक महीने में हम लोग पूरा का पूरा 1.25 पेपर्स ख़त्म कर दें। और अगर टारगेटेड डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अपने आप को एक थप्पड़ मार लूँगा। ठीक है, तो सी या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और नहीं डाउट हो तो पढ़ाई करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या। ओके, दैट्स ऑल। Sumit Madhukar is going to sleep now.